हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एचएसएससी और एसएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम आ चुके हैं चोरा चोरी घटना 1922 के बारे में। चोरा चोरी घटना 1922 में हुई थी। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? चोरा चोरी चोरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। चोरी चोरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हुई थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की भीड़ पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक मारे गए थे। स्वराज पार्टी 1923 में स्थापित। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो ये बना 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और यह किसके द्वारा की गई थी? देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन किया। बंगाल विधानसभा में इसके नेता बने। स्वराज पार्टी ने भारत के लिए एक संविधान बनाने की मांग की। स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र अधिवेशन है। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन को साल 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए भेजा था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए यह आयोग साल 1928 में भारत आया। संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करना और भारत सरकार की सिफारिशें देने के लिए किया गया था। दांडी मार्च 1930। गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च निकाला। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी के समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल 1930 को गुजरात। गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। दांडी मार्च 240 मील यानी 390 किलोमीटर। क्वेश्चन पेपर में दोनों आ सकते हैं। दांडी मार्च है वो कितने मील था? 240 मील। या कितने किलोमीटर था? 390 किलोमीटर। इस मार्च की शुरुआत गांधी जी ने अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन के रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। इस सम्मेलन में भारत से कुल 74 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 58 राजनीतिक नेता और 16 रियासत के सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया।
सरोजनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रोमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। पूना पैक्ट 1932। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। पूना पैक्ट में किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? पूना पैक्ट में अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों पर आरक्षण दिया गया। यह समझौता पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षरित किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लेबर पार्टी, गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्से में सम्मेलन में शामिल हुए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर, N.M. जोशी, C.N. मुदलियार। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के इसमें भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 में पारित किया था। यह 1937 में लागू हुआ था। लॉर्ड लिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। मुस्लिम लीग 1940। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? 1940 लाहौर अधिवेशन में किया। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में आयोजित अपने अधिवेशन में एक अलग मुस्लिम राज्य यानी पाकिस्तान की मांग की। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के साधन के रूप में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1942 में ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग और समर्थन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने माना। जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के आधिकारिक वार्ताकार थे। लॉर्ड लिथगो वायसराय थे। क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा किया। भारत में क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा शुरू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 70 में पारित किया। इस प्रस्ताव का मकसद भारत में ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी कांग्रेस नेता यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को गिरफ्तार करके कौन सी जेल में भेजा गया था? गांधी जी को पूना जेल में भेज दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 की सुबह महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को पूना की जेल में रखा गया, जबकि नेहरू, आजाद और दूसरे नेताओं को अहमदनगर किले में हिरासत में रखा गया।
इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ कर दिया था। अगस्त आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन जीरो ओवर। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेबल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनेताओं के बीच की बैठक थी। शिमला सम्मेलन में कुल 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने शिमला सम्मेलन शर्त रखी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन स्वयं करेगी। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष में आई थी? कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946 में आई थी। कैबिनेट मिशन भारत में संविधान निर्माण के तरीके पर विचार विमर्श के लिए साल 1946 में आया। इसका मकसद भारत को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण करना और संविधान बनाने पर आम सहमति बनाना था। इस मिशन की घोषणा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने की थी। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य लॉर्ड पेंथिंग-लोरेस, भारत सचिव सर स्टैफर्ड क्रिप्स, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, और A.V. अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री भारत आए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कानून द्वारा भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित हुआ था? किसके तहत हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन था, जिसके साथ ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विभाजन की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की घोषणा हुई। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान सीमा अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।